In this lecture, we have studied, हम इस बात का अध्ययन करेंगे, सीखेंगे कि लीनियर प्रोग्रामिंग के अंतर्गत इसको अध्ययन करने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले मुझे क्या जानना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि सेट क्या है, समुच्चय क्या है। पहला पॉइंट, समुच्चय क्या है, तो व्हाट वी से a set is a collection of well-defined and distinguished objects। सुपरिभाषित वस्तुओं का जो संग्रह है उसी को आप समुच्चय कहते हैं। दूसरी चीज का हम अध्ययन करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, यानी अगर आपको दो सेट दिए हुए हैं तो उनका कार्तीय गुणनफल क्या होगा, इस बात का हमको अध्ययन करना है। तो हम कहते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या है, तो that is also a set which is defined as we give in lecture। ordered pair के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार का हम लिखेंगे तो उसको कहेंगे कि ये ऑर्डर्ड पेयर है, और क्यों ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे इस बात का हम अध्ययन करेंगे। लीनियर एक्सप्रेशन मीन्स कुछ ऐसा लिखा गया है, इस टाइप से एक्सप्रेस किया गया है कि जिसमें लीनियरिटी है। किसके टर्म में, तो वेरिएबल्स के टर्म में। वेरिएबल एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है। तो हमने जैसे कह दिया कि ax प्लस वाई प्लस बी, तो इसमें क्या है कि इसको हम कहेंगे कि ये लीनियर एक्सप्रेशन है, क्योंकि x का पावर इंडेक्स भी 1 है और y का पावर इंडेक्स है, आपका इंडेक्स भी 1 है। इसी को जीरो के इक्वल कर देंगे तो हम कहेंगे कि लीनियर इक्वेशन है। लीनियर जब इन इक्वलिटीज की बात करेंगे तो जहाँ पे हमने कहा था अभी कि इज इक्वल टू जीरो, वहीं पे हम कहने लगेंगे कि ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो। तो जब इक्वलिटी का चिन्ह हट के लेस देन और ग्रेटर देन के साथ आ जाएगा या वही सिर्फ रहेगा तो हम कहेंगे कि क्या है, इक्वेशन नहीं है बल्कि इन इक्वेशन है या इनइक्वालिटीज है। कंस्टेंट क्या है, तो लीनियर इक्वेशन या इनइक्वालिटी जो है, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, उसको हम कनेक्ट करेंगे तो उसको हम कहते हैं कि एक कंस्टेंट है। अब जब हम लीनियर इनइक्वालिटीज को कनेक्ट करते हैं तो कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज है। जो वेरिएबल्स की वैल्यू इक्वेशन को, समीकरण को सेटिस्फाई करती है, समीकरण को, उसको हम कहते हैं, उन सभी वैल्यूओं का जो कनेक्शन होता है उसको हम कहते हैं क्या है, सॉल्यूशन सेट है ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब वही कंस्टेंट के लिए जो वैल्यू सेटिस्फाई करती है उनका जो हम सेट बनाते हैं तो उसको कहते हैं कि सॉल्यूशन सेट ऑफ कंस्टेंट्स। कंसिस्टेंट क्या है, तो ऐसे कंस्टेंट्स या कह सकते हैं आपके सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो, यानी सॉल्यूशन सेट क्या हो, नॉन इम्पटी हो, तो उसको हम कहते हैं कि कंसिस्टेंट है। वही अगर सॉल्यूशन सेट इम्पटी हो जाता है यानी हैव नो सॉल्यूशन, तो इसको हम कहते हैं कि कैसा कंस्टेंट है या सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी कैसी है, तो इनकंसिस्टेंट है। इसको हम ग्राफ मेथड से भी दिखाएंगे। लीनियर इक्वेशन को हम प्लेन पे कैसे ग्राफ खींचते हैं, इनइक्वालिटीज का कैसे खींचते हैं, और फिर हम दिखाएंगे कि इसमें सॉल्यूशन सेट किधर है। तो इस चीज का हम अध्ययन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, एक एक करके डिफिनीशन देते हैं। तो सेट क्या है, तो सेट फर्स्ट set is a collection of well-defined and distinguished objects। एग्जाम्पल के लिए आप उदाहरण के लिए कह सकते हैं, एग्जाम्पल 1 से 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं का
जो कनेक्शन होगा वो क्या बनाएगा, एक समुच्चय बनाएगा। समुच्चय को अगर एस से प्रेजेंट करें तो एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब क्या है, यह जो है समुच्चय का नोटेशन है, एक पंक्ति का चिन्ह लगा होता है। यह सेट यस को हम कहते हैं कि ये समुच्चय है, और इसमें 1 2 3 4 5 जो है उसको कहते हैं कि ये समुच्चय के अवयव हैं, एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अब जब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स की बात आती है, तब यहाँ हमको 2 सेट दिया हुआ रहता है, कहता है नेट ए एंड बी टू सेट्स। यहाँ कह सकते हैं बी टू सेट्स। Then their Cartesian product is denoted by A cross B and defined as a connection of set such that the first element is belong to A and second element is belong to B and denoted by A comma B. Means what? This means this is also a set containing two elements, saying that A and like this AB, such that A belong to A and B belong to B. In this case, this is called as ordered pair. So, ordered pair. What is ordered pair? So we say that the ordered pair AB is the set of two elements A and then set A. अब इसकी सहायता से क्या कहेंगे, इसकी सहायता से हम ऑर्डर्ड पेयर क्यों कहते हैं इस बात को दिखाएंगे। तो इसका मीन्स हम इस बात को दिखाएंगे कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए if A is not equal to B. Why? What can be said at this can be written at A and that can be written at AB is not equal to B and that is not equal to B. Why? This is a singleton set and two sets are equal, then it will be this and this is equal to this. But A is not equal to B here given, so it will be not equal to he, and this set is equal. So due to this, it will be differ. So AB is not equal to BA. So we, in this case, we say that if AB is equal to CD, implies that A is equal to C and B is equal to D. In this case, we have also given an example. What? Example of the Cartesian
and product of A cross A is home and here a point AB is unique representation on the plane। मतलब कोई भी अगर ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है तो प्लेन में वह एक सिर्फ और सिर्फ निश्चित पॉइंट को प्रदर्शित करेगा, या हम एक निश्चित कोई पॉइंट लेंगे तो उसी प्लेन में एक निश्चित बिंदु होगा। ऑर्डर्ड पेयर जो भी हम लेंगे वो एक निश्चित, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2 5 कह दें कहीं है तो प्लेन में 2 और 5 सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह हो सकता है, या प्लेन में कोई बिंदु लें तो वो भी कोई एक ही पॉइंट होगा। तो मीन्स द प्लेन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री is the set as ordered pair A, B with A, B belong to A, where A with the set of real numbers, where and also A is count abscissa and B is convex ordinate। A is first component and B second component of AB। Now we return at the linear expression। लीनियर एक्सप्रेशन क्या है? रैखिक अभिव्यक्ति क्या है? तो ये एक चर में भी हो सकता है, 2 चर में भी हो सकता है, 3 चर में भी हो सकता है, 4 चर में भी हो सकता है। बस इतना हो कि जो चर हो इसका इसमें कहीं भी प्रोडक्ट दिखाई न दे, यानी कितने भी चर हों तो उनके घातों का योगफल करें तो सिर्फ एक पद में, ये नहीं कि सभी पदों का, किसी एक पद में योगफल करें तो उसका घात 1 आए, और तो उसको हम कहते हैं कि कम से कम ऐसी एक हो कि जिसका कोफिशिएंट क्या हो, नॉन जीरो हो, शून्य न हो, तो हम उसको कहते हैं कि क्या है, यही जो है लीनियर एक्सप्रेशन है। द एक्सप्रेशन ax प्लस by प्लस c, यहाँ क्या कहेंगे कि a, b both are not zero simultaneously। दोनों एक साथ शून्य नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों एक साथ शून्य हो जाएंगे तो क्या होगा कि ए भी जीरो तो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट बन जाएगा, तो इसको हम लीनियर एक्सप्रेशन नहीं कहेंगे। तो कम से कम या तो ए शून्य न हो, या तो बी न शून्य हो, या तो दोनों शून्य न हो। तो द एक्सप्रेशन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बी बोथ आर नॉट जीरो सिमुलेटेनियसली एंड ए, b belong to A, then expression
ax plus by plus c is called linear expression. Over are in x and y. In x and y. Now we have given example linear expression 2x plus, here we can also say that c is also belong to 2x plus y plus 1. This is linear expression. 3x plus 1 is also linear expression. Y linear expression. But 0 into x, 0 into y plus 5 is equal to 5. That is 5 is not linear expression. मतलब बिना चौरास के लिनियर एक्सप्रेशन नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x की घात भी 1 हो, y की घात भी यहाँ भी देखिए x की घात 1 है, y की घात 1 है। यहाँ कोई भी, यहाँ ना तो दोनों का प्रोडक्ट है ना कुछ है, इस टाइप से नहीं है, तो इसको हम कहते हैं ये जो है क्या है, लिनियर एक्सप्रेशन है। नाउ वी हैव सीन लिनियर इक्वेशन। तो जैसे ही लीनियर एक्सप्रेशन को हम 0 से इक्वेट कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं कि क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया। तो द एक्सप्रेशन ax plus by plus c बराबर 0 is called as linear equation। यहाँ भी वही कंडीशन है कि a comma b both are not simultaneously 0। Example 2x plus y is equal to 0, x minus y plus 5 is equal to 0 are linear equation। इसके आगे हम इनइक्वालिटीज की बात करेंगे। ये इनइक्वालिटीज क्या है, तो लिनियर इक्वेशन। इनइक्वालिटीज अब क्या है कि इसी इनइक्वालिटी का चिन्ह क्या होता है, लेस देन ग्रेटर द एक्सप्रेशन of the type ax plus by plus c greater than 0, ax plus by plus c greater than equal to 0, ax plus by plus c less than 0, ax plus by plus c is less than equal to 0, where a, b are not simultaneously 0। is called linear inequation इनइक्वालिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ इक्वालिटी का चिन्ह नहीं है, तो इसलिए इनइक्वेशन इनइक्वालिटीज को हम कहते हैं। कहीं कहीं इसी दो को कंसीडर करता है
इन दो को कंसीडर नहीं करता है, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम स्टडी करेंगे इसके आगे कुछ एग्जाम्पल देखते हुए आपको 2x + y greater than 0, 2x + y + 1 greater than equal to 0, 2x + y + 1 less than 0, 2x - y less than equal to 0 are in equation. Linear inequalities. Linear inequalities. इसके आगे हम देखेंगे कि इनका सॉल्यूशन क्या होगा। इस सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन और इन इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन से लेट 2x + y + 1 is equal to 0 is a linear equation. Then what is the solution? We say by transferring y is equal to what? -1 - 2x। अब यहाँ पे क्या होगा, x की जैसे जैसे वैल्यू पुट करेंगे y की वैसी वैसी वैल्यू आएगी, तो इन सब का जो मान होगा, जैसे टेकिंग x is equal to 1, तो y is equal to -1 - 2 into 1 means -3, so means what? X is equal to 1 and y is equal to -3 is a solution. अब इन इक्वेशन अगर ही दिया हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, फिर क्या होगा, कुछ ऐसे इसी को लिखेगा 2x + y + 1 greater than 0। तब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, फिर हम क्या कहेंगे कि फिर हम कहेंगे कि y क्या है, तो y greater than -2x - 1। अब यहाँ क्या होगा, टेकिंग x is equal to 1, तो y का मान क्या आएगा यहाँ से कि ग्रेटर देन -2 + 1 - 1 means minus is that is y greater than -3, मतलब y का मान -3 से कुछ भी बड़ा होगा तो संतुष्ट करेगा। हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि टेक y is equal to this will be always greater than -3, so then we can take y is equal to anything, we take y is equal to 4. What will be? Yes, solution will be
x is equal to 1, then y is equal to 4। अब हमने देखा कि कैसे इक्वेशन और इन इक्वेशन का हम सॉल्यूशन लिखते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसके लिए जो हमने कहा था कि लीनियर इक्वेशन इनइक्वालिटी हो गई, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया। अब सॉल्यूशन सेट की जब हम बात करेंगे तो एक से अधिक करेंगे, तो इसके पहले हम बात करते हैं कि कांस्टेंट क्या है और सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज क्या है। Now we have studied about constant. Constant, a connection of linear equation or inequation are both is called a constant provided it subject to some given condition। मतलब किसी चीज से जुड़ा हो कि कंडीशन किसके लिए कंडीशन किया गया है, तो इसको हम कहते हैं कि ये कांस्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल हम कह दें कि मैक्सिमम z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y सब्जेक्ट टू, इक्वेशन 1 हो गया, x plus y greater than 0, x is greater than 0, y is greater than 0। तो इस केस में हम कहेंगे कि जो इक्वेशन 2 है यही कांस्टेंट है। तो इक्वेशन 2 इज कॉल्ड कांस्टेंट। अब हम बात करेंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन क्या है? तो सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन तो एक से अधिक जो लीनियर इक्वेशन है उनका कनेक्शन जो होगा वही सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन फॉर्म करेगा। तो द कनेक्शन of linear inequations is called system of linear equation। For example, x plus y greater than 0, x is greater than 0, y is greater than 0 is a system of linear inequation। अब जो सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन बन गया, अब हम बात करेंगे कि इसके सॉल्यूशन सेट क्या होंगे। सिस्टम सॉल्यूशन सेट ऑफ लीनियर इनइक्वेशन। अब सॉल्यूशन सेट ऑफ लीनियर इनइक्वेशन क्या होगा?
तो इसके लिए हमको देखना होगा कि हमने देखा कि एक सॉल्यूशन मिलेगा, 2 सॉल्यूशन मिल सकता है, 3 सॉल्यूशन मिल सकता है, 4 सॉल्यूशन, तो जितने भी सॉल्यूशन हैं उनका जो कनेक्शन होगा, उनका जो समुच्चय बनेगा, उसी को हम कहेंगे कि सॉल्यूशन सेट ऑफ लीनियर इनइक्वेशन है। क्योंकि इनको अब एक्स वाई दो एवं है कार्टेशियन प्लेन में, इनको हम एक पॉइंट के द्वारा दिखा सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के द्वारा दिखा सकते हैं। तो इसलिए ये जो सेट होगा वो ऑर्डर्ड पेयर के टाइप का होगा, अगर दो वेरिएबल एग्जिस्ट करते हैं उस केस में। तो सॉल्यूशन सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो लेट x is greater than equal to 0 is a linear equation. Then 0, 1, 2, 3 are solutions, but -1 is not solution. So solution set is some number 0, 1, 2, 3, so on over integers. If we say system of linear inequation, system of linear inequations. Let x plus y greater than 0, x greater than 0, y greater than 0. Then what will be, if we can talk about over integers, then what we can say, one thing is clear, x and y both have never will be negative. यानी दोनों के दोनों ही नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों अगर निगेटिव होंगे तो उनका समेशन भी एक निगेटिव आएगा, जो जीरो के ग्रेटर नहीं हो सकता। तो सही बात कि यहाँ कंडीशन वही दिया हुआ है, और दोनों यहाँ पे जीरो भी नहीं हो सकते। अब यहाँ पे एक भी निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि यह कंडीशन का है कि x इज ग्रेटर देन जीरो, या भी कंडीशन का है कि y इज ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ भी आप लेंगे, x बराबर 1, y बराबर 1, x बराबर 2, y बराबर 1, x बराबर 1, y बराबर 2, etc. Answers. So solution set is S is A comma B such that A comma B both are belong to natural number. ये आपका सॉल्यूशन सेट हो गया। अब वही बात इसके लिए भी कहेंगे, कंस्टेंट के लिए भी, कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है सब्जेक्ट टू कंडीशन है, इसके लिए जो मान सेटिस्फाई करेगा उसी को का सॉल्यूशन लेंगे।
और कहेंगे कि वो सॉल्यूशन सेटअप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब हम बात करते हैं कि कंसिस्टेंट क्या है, इनकंसिस्टेंट क्या है। कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, the system of linear equation must have a solution. System of linear equation must have a solution. Then system of linear equation is called consistent. Inconsistent H in previous example. Inconsistent if the solution set of system of linear inequation is empty, then system of linear inequation is called inconsistent. For example, x plus y is greater than 0, x minus y is less than 0, x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0. This is system of linear inequation, but it has no solution. But minus x minus y, so it has no solution because both are positive, so their summation will be positive, and if negative in here, then it will be negative. Then what we say, x plus y greater than 0 and minus x minus y less than 0, then it will be possible to. But when we change this sign that x plus y is also greater than 0 and plus x plus y is also less than 0, in this case what will be, since both are positive, so their summation will be always greater than 0 and it will be never less than 0. So when it will be negative, then it will be home. But when it will be both positive and this will be both also positive, there is greater than 0 and there is less than 0, so the system of linear inequation is inconsistent. Since here solution set is empty, so equation is inconsistent.
Now we have studied graphical representation of linear equation, linear integration, and solution set. The graphical representation of solution set. Solution set. Let given inequalities are 3x plus y greater than 13, 7x plus 7y plus x greater than 11, 3y is greater than equal to 9 plus x. Now we need to derive it first. So what will be its graphical representation? At first we draw its graph on the paper. X dash, y dash, x dash, y dash. In this case, what is given 3x plus y less than 13. At first we reduce it, try to it in equation, and then graph plot the graph like this. The 3x plus y is equal to 30. Then what will be change? Then 3x upon 13 plus y upon 30 is equal to. Then it will be 10x 13 upon 3 plus y upon 30 is equal to 1. Then what will be then we know that in case of इंटरसेप्शन ऑफ एक्सेज अंतखंडों का जो रेखा का समीकरण होता है उससे कि x अपान ए धन y अपान बी इज इक्वल टू 1. तो यह अंतखंड x एक्सिस पे होता है, अब ये अंतखंड y एक्सिस पे होता है, तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 so and so. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. So this means something here, and this means something here. So this represents a line like this. This line is what? 3x plus y is equal to 30. But what is given? Given that the 3x plus y is less than 30. 3x plus y is less than 13. So we check putting 0, 0, origin. Oh. So when let x is equal to 0, y is equal to 0, 3 into 0 plus y is greater than 30 is 2. So this line divided in two parts, this part and this part. Then it will be this point, this area. This area. This side of area represents
3x plus y less than 30. Now 7y plus x greater than 11. Reduce into 7y plus x is equal to 11. What means that x upon 11 plus y upon 11 upon 7 is equal to, means 11 is here, and 11 upon 7 means something here. This line will be like this, like this. This line will be 7y plus x is equal to 11. Also here 2 points. When we reduce it, put in x is equal to 0, y is equal to 0, means 0, 7 into 0 plus 0 is greater than 11 is not true. So it does not contain origin, so this part is given. This part of line given. So means it containing origin. It does not contain. Origin. Now we have one equation, 3y is less than 9 plus x. Means what? 3y minus x is less than equal to 9. Means what? X upon minus 9 plus y upon 3 less than equal to 1. Then we put a graph. X means minus 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, minus 9. This point. And y is equal to 3. This point. This type 3y is equal to 9 plus x. Then what will be when putting x is equal to 0, y is equal to 0, 0 is less than 9 is 2. So it containing origin. Origin means this is 9, this type, this means there is a part, this is a part, A, B, C. The area A, B, C in graph represents this.